जी क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी। हेलो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् हेलो। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ये जो महादेव भक्त हैं लिखे हुए, भाई आप अपना नाम डाल दीजिए जिस नाम से आप चला रहे हैं। ये महादेव भक्त नाम ग्रुप के लिए उचित नहीं है। ठीक है भगवान। पवन जी, गुरु पवन जी जी। इसमें ब्लूटूथ। गुरु जी प्रणाम। हाँ पवन बोलो। जी गुरु जी, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। हो रहा है, मैं ब्लूटूथ से ही तो पढ़ा रहा हूँ। वही कल भी मुझे हो रहा था, आज मुझे अभी ईयरफोन लगाना पड़ा, आवाज ही नहीं आ रही थी। प्रार्थना कराती हैं ना संदीप कुरेरिया जी? जी जी, प्रार्थना करा दिया। जी ठीक है गुरु जी। अंबिकेश गुरु जी भी जुड़ रहे हैं, वो नहीं जुड़ पा रहे थे तो मैंने उनको बताया अभी जुड़ने के लिए, तो अभी आ रहे हैं। गुरु जी थोड़ा इंतजार करते हैं। कितने लोग हो गए टोटल? 41 हो गए गुरु जी। 42 हो गए। हाँ 42 हो गए। अभी तो अंबिकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? जी गुरु जी जी। गुरु जी। बिल्कुल क्लियर। जी जी। जी गुरु जी। चलिए फिर हम लोग कक्षा की तरफ बढ़े आगे। जी गुरुदेव। महोदय, इसमें प्रिंस मिश्रा जी कौन है? हेलो। हाँ, प्रिंस मिश्रा जी। जी गुरु जी। भगवान आपको क्या समस्या हो रही है इसमें, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे गुरु जी, नया क्लास हो गया तो ज्वाइन हो रहा था, अब हो गया। अच्छा, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? एक्चुअल में नहीं, अब सही हो इससे रहा है। आप लोगों की सुविधा के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई है। इसमें जी गुरु जी। कंटिन्यू कंटिन्यू इसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है। कक्षा में जी गुरु जी, आ रही है आपकी। चलिए, अब जो लोग आने वाले थे वो लोग आ गए हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। इसमें 2-3 चीजों को याद रखें आप लोग। पूरा म्यूट ही रहेगा। जिसको कुछ बोलना हो वो आसानी अपना, उसमें रेज हैंड है, आप हैंड उठा देंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कौन बोलना चाहता है। मैं उसको आराम से बोलने की अनुमति दे दूंगा। बाकी कक्षा आप सभी लोग आराम से कक्षा को श्रवण करें। जब भी
कुछ ऐसा करना होगा, बात होगी, हम आप लोगों को बता दिया करेंगे, ठीक है। अगर आवाज संबंधित कोई समस्या आती है तो आप लोग चैट कर सकते हैं, मैसेज कम से कम आप लोग डालिएगा। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, आपकी कक्षा लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए कक्षा की मर्यादा को बचा करके रखना और मर्यादा का पालन करना आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी पे है, ठीक है भगवान। वो लिंक है, उससे आप लोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट अभी जुड़ने का लोग प्रयास करते जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने मैं क्योंकि आज पढ़ने की, लेकिन कक्षा ऑलरेडी लगे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। पवन, आवाज कट रही थी, इसके लिए मैंने रेड किया था। अच्छा ठीक है, अब आवाज आ रही है बिल्कुल ना? जी गुरुजी, आवाज भी आ रही है और 52% हो गए। हाँ 52% हो गए। अब जो लोग आज नहीं जुड़ पाए वो लोग कल प्रयास करेंगे और हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। चले कक्षा की बातें शुरू हो। चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगला हर मंगलमूर्तये नमः। ये बार बार कर रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी गुरुजी, थोड़ी कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है। जी ये समस्या एकदम क्लियर आ रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है गुरुजी। भाई आप लोग अपना भी माइक चेक कर लिया करिए, ऐसा नहीं है कि हमारे कारण ही ऐसी समस्या है। फिलहाल मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मेरे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ से। अब आगे आप लोग भी एक बार अपना वो कर लीजिए, संभवतः हो सकता है कि आपके यहाँ से ही कोई समस्या हो, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए भगवान, हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल गुरुजी चक्र को बनाए थे गुरुजी, आ वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग इत्यादि। कल वर्गों की बात हुई थी और भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ था। जी गुरुजी, ग्रहों का पूर्ण राशि समय और एक राशि समय, नक्षत्रों के बारे में, राशियों की संरचना प्लस वर्गोत्तम के रूप में पढ़ाया गया था। चलिए, ये जानना जरूरी था आप लोगों को। आज भाई अभी तो काफी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। पवन क्या करें, एक बार सबको ले लें अंदर, उसके बाद क्लास शुरू करें? बिल्कुल गुरुजी। आज जी गुरुजी
जरूर लीजिए क्योंकि नया ऐप है। अभी बहुत से लोग आज जरूर क्लास में आ रहे हैं। आने चाहिए गुरुजी, आज नया ऐप है, इसके लिए गुरुजी असुविधा थी सभी को, तो रिक्वेस्ट गुरुजी एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और क्लास को मैं 1 सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मेरा खुद बाहर जाने का ऑप्शन बंद हो गया है। तब तक आप लोग थोड़ा सा वो करिए, मैं जो लोग हैं मैं सबको एक बार क्लास में एंट्री कर लेता हूँ और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ क्लास को। जी गुरुजी। सामने सामने रहने पर दोष होता है, जैसे मान लीजिए जैसे सवर्ग हो गया, फिर सामने तवर्ग हो गया। देखिए अपने जी, अपने वर्ग से 5वें वर्ग में दुश्मनी रहती है। जैसे 5वें वर्ग मतलब मान लीजिए उसके बीच पे हाँ, रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हैं। अच्छा, 5वें मतलब वर्ग 5। में दिक्कत है, बाकी और किसी भी में दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी अपने जी खुद के काम अच्छा होगा, दूसरे में तीसरे में अच्छा होगा, चौथे में अच्छा होगा, 6वें में अच्छा होगा, 7वें में अच्छा होगा, लेकिन हाँ, अपना स्वयं 5वें वर्ग के अलावा सभी स्थानों पे अच्छा है वो, ठीक है। जी जी जैसे आप उदाहरण के लिए देखेंगे तो चूहे बिल्ली का दुश्मनी होता है, ठीक है। जी जी हाँ, तो गुरुजी ने जैसे कि कल बताया था। और आप श्वान और शशक, गज और सिंह का, मूषक और बिल्ली, गरुड़ और सर्प। तो गरुड़ हो गया अपने पूर्व दिशा का आवर्ग का, और पश्चिम दिशा में तावर्ग हो गया सर्प। तो अगर जातक आवर्ग का है और जगह तावर्ग में आती है तो वो उसके लिए अच्छी नहीं होगी। अपना जी मकान मतलब वो अपने नाम से मकान नहीं खरीद सकता। अगर किसी और के नाम से मकान खरीदता है, जैसे वो तावर्ग का नहीं है, पावर्ग का है या टावर्ग का है, तो वहां रह सकता है, लेकिन अपने नाम से जमीन खरीद कर वहां अपने नाम से मकान नहीं बनवा सकता वो, उसके लिए वो जी जी हानिकारक होगा। हाँ, संतुष्ट है। जी जी, चलिए भगवान, हम और लोग किसी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अब चलिए, अब उसके बाद हम लोग वो करेंगे। अब कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और भाई प्रिंस मिश्रा जी, थोड़ा आप नोट के लिए इतना परेशान मत होइए, क्योंकि आप अननेसेसरी ऐसा ना हो कि आपके कारण हमें पूरी कक्षा को बंद करना पड़े। नोट्स के चक्कर में आप इतना ज्यादा परेशान है के बाद आपको ये, इसीलिए हम इस ऐप पे जुड़े हुए हैं कि नोट्स की समस्या आपकी सदैव खत्म हो जाएगी। अब आपको नोट्स के लिए किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है। इसलिए परेशान नहीं होना है कि पूरी कक्षा लाइव रहेगी, पूरी कक्षा लाइव रहेगी, इतना याद रखिएगा आप लोग। क्या बात है दीपक पांडे जी, बोलिए। दीपक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बार बार आप हैंड रेज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था वर्ग के बारे में, ठीक है। कल हम लोगों ने पूर्णतया वर्ग, देखिए हम लोगों को उस वर्ग के बाद फिर आगे बढ़ना है। हम लोग देखते हैं, अभी आपको एक वो शेयर कर रहे हैं फाइल। एक दिख रहे हैं लोगों को ये? जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो हम लोग इसमें जो आज हम लोगों का विषय है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये मटेरियल्स
कक्षा में अपलोड हो चुके हैं, ये आपके हो चुके हैं। अब ध्यान से देखेंगे, दिखाई पड़ रहा है सबको ये वर्ग जो कल हमने? जी गुरुजी, दिख रहा है। अच्छा, ये मत, स्क्रीन क्लियर है? जी एकदम क्लियर है गुरुजी, स्पष्ट है। चले शुरू करते हैं। आप सभी लोग कागज कलम अपना अपने सामने रखिए और एकदम इत्मीनान से देखिए। हमारे इस पुस्तक में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक होगा, भाई पढ़ रहा, रख लीजिए, को सदैव याद रहेगी। एक ही उदाहरण पे रखिए तो दिमाग में बिल्कुल भ्रम नहीं होता। दूसरा उदाहरण मैं आपके साथ, पहला उदाहरण क्या है? नारायण नाम का व्यक्ति गोरखपुर में निवास करना चाहता है। नारायण है और वह गोरखपुर में निवास करना चाह रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमको क्या देखना रह सकता है? इसके लिए क्या करेंगे? हम पहले क्या देखेंगे, नारायण का वर्ग क्या है। तो नारायण कौन वर्ग में आएगा? न त वर्ग में आएगा। और त वर्ग देखिए आपका इस, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसके बाद त वर्ग में नारायण है और रहना उसको गोरखपुर है। गोरखपुर में नारायण गोरखपुर में रहना चाहता है, तो गोरखपुर का नारायण को गोरखपुर में रहना है, तो नारायण को गोरखपुर में रहने के लिए देखिए, नारायण गोरखपुर में क्या है, ये इस स्थान पर नारायण का वो है। नारायण क ख ग, नारायण आपका त वर्ग में है। नारायण का वर्ग हो गया और रहना उसको गोरखपुर में है, ये उसका वर्ग हो गया। ये बात भैया, आज नया ऐप है, बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है, मुझे लग रहा है। क्या कोई समस्या हो रही है क्या आप लोगों को? जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी रुक रुक कर आ रही है। समस्या हो रही? आवाज अटक रही है आपकी। गुरुजी रुक रही है, कटक रही है, बहुत दिक्कत है। आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। एक सेकंड। अब बताइए, आवाज आ रही है? जी जी गुरुजी। आवाज आ रही है? जी 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 अब तो गुरुजी। ठीक है, लेकिन जब बात चल रही होती है ना फिर रुक जाती है। अब तो ठीक है। अच्छा, देखिए करता हूं। अब की बार तो सब ठीक ठाक चल रहा है, अभी आवाज की अब समस्या आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं एक बार। नारायण का वर्ग ये हो गया त वर्ग। नारायण को रहना कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर का वर्ग हो गया ये क वर्ग। ये बात क्लियर है? जी गुरुदेव। जी गुरुजी।
जी गुरु जी। जी गुरुदेव। क्या हुआ भगवान? गुरु जी ये बात जी। क्लियर है। जी गुरुदेव क्लियर है। एक सेकंड चालू रखिए आप लोग। क्या करिए, 1 मिनट में भी ईयरफोन लगाता हूँ, ब्लूटूथ निकाल देता हूँ, हो सकता है ब्लूटूथ के कारण समस्या आ रही हो। मैं एक बार उस ब्लू की भी ट्राई करता हूँ। आप लोग आपस में चर्चा करिए। पवन जी नमो नमः। नमो नमः जी, बताइए। महोदय आवाज तो क्लियर है और डिस्प्ले भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। कभी कभी ब्रेक हो रहा है, शायद गुरु चेक कर रहे हैं क्या होता है। ये ब्रेक इस कारण हो जाता है क्योंकि ये दूसरों के कारण ब्रेक हो जाता है मेरे ख्याल से। तो देखिए अभी इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और कोई चर्चा हो बताइए, चर्चा से संबंधित है तो बताइए। अभी ये गुरु जी ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये होस्ट हो रहा है, उन्हीं का तरफ से जो करेंगे वही कर पाएंगे। जी पवन भैया, क्या आप मुझे सुन जी पा भैया। रहे हैं? जी भैया। जी, जैसे मान ली गुरुजी ने बताया था कि इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है कक्षा का, हाँ तो मतलब कि अच्छा गुरुजी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ जी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग इसी ऐप पर रिकॉर्डिंग का एक नोटिफिकेशन है, वहाँ पे आप देखेंगे तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। जी जी ठीक है, आपको आपसे कॉल कहीं पर बात कर लेंगे आराम से। यूट्यूब में प्लस इसमें दोनों से रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। शुभम दुबे शूट कीजिए। यस सर कर रहे हैं। पवन जी इसमें कैमरा वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, जी मतलब भैया, कि ये बंद बता रहा कैमरा है। हमने लॉक करके रखा है, आप कोई भी कैमरा अनावश्यक तरीके से ऑन नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है। पवन जी, गुरुजी जुड़ गए हैं शायद। वो पवन जी, एक एक आदमी हेलो। गुरुजी जुड़ गए, गुरुजी जुड़ गए, गुरुजी जुड़ गए बस हैं। सर माइक ऑफ हेलो करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। भैया हेलो कैसे नहीं आ रहा है, सामने ही है। हेलो। हाँ जी बोलिए। ये जो आकृति जो बताई गई है उसमें दिशा जो है वो ईशान, आग्नेय और नैऋत्य और वायव्य सही है क्या? पूर्व और इसमें कोई बिल्कुल सही है देखिए महोदय। जब सही है? जब हम सही है ना? पेपर जब हम पेपर में बनाते हैं तो गुरु जी ने बताया हमारी सुविधा के लिए कि हम जो हमारा राइट हैंड तरफ का वो रहेगा वही हमारा पूर्व रहेगा, ठीक है। जी 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 जी। जिस तरह ये ऊपर तरफ पूर्व है उसको ऊपर तरफ पूर्व ना करके दक्षिण तरफ हम पूर्व कर देंगे, मतलब ये जो पृष्ठ हाँ दिख रहा है उसमें दक्षिण तरफ पूर्व करके और बाकी उसी तरह दिशाएं लिख लेंगे तो ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा, ठीक है। हो जाएगा, समझ गया समझ गया समझ गया मोदी जी। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए भगवान, चलिए भगवान, अब आवाज क्लियर आ रही है। आज प्रथम दिवस है जिसके कारण थोड़ी समस्या हो रही है और मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक बार आप लोग बता दें, मैं शुरू हो जाऊं। कक्षा जी गुरु जी क्लास सही से आ रही है। आ रही है गुरु जी। चलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, अब बात शुरू। देखिए, नारायण का वर्ग जब निकालेंगे तो नारायण का वर्ग क्या है? वर्ग त थ द ध न। नारायण 9 वर्ग के अंतर्गत आता है और 9 वर्ग के अंतर्गत त वर्ग के अंतर्गत आने में इसका वर्ग तो ये हो गया। दूसरी, अब यहां से हम चलते हैं कि उसको रहना कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर का वर्ग क्या है? क वर्ग है। गोरखपुर का वर्ग क्या है? क वर्ग है। बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं गुरु नहीं जी। गुरु जी। तो
मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 छठे वर्ग में है, अर्थात ये नारायण गोरखपुर में निवास कर सकता है, कोई समस्या गोरखपुर में निवास करने में नहीं है। अच्छा है यह नारायण गोरखपुर में व्यापार करना चाहता है, नारायण को गोरखपुर में व्यापार करना है या नारायण को गोरखपुर में रहने से लाभ होगा अथवा हानि होगी, लाभ होगा अथवा हानि होगी। इसमें दो शब्द आपको याद रखने हैं। शब्द पहला है साधक, पहला शब्द है साधक और दूसरा शब्द है साध्य। साधक और साध्य, बड़े ध्यान से समझिएगा, बात समझ में नहीं आएगी फिर मैं रिपीट करूंगा, जितनी बार समझ में नहीं आएगी मैं उतनी बार आप सभी को रिपीट करता चलूंगा। साधक और साध्य, ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसमें देखना है कि साधक का वर्ग क्या है। वर्ग की गिनती हम यहां से करेंगे पूर्व दिशा से, तो इसमें साधक का वर्ग कौन सा है। सबसे पहले आप साधक के वर्ग को देखिए, साधक का वर्ग क्या है इसमें, वर्ग नहीं, साधक की वर्ग संख्या क्या है। साधक तो कौन सा है, नारायण साधक हो गया और साध्य क्या हो गया, गोरखपुर। गोरखपुर साधक हो गया नारायण और साध्य हो गया मतलब स्थान हो गया गोरखपुर। तो यहां से हम गिनेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5, अर्थात साधक की संख्या कितनी आ गई, 5। और साध्य की संख्या गोरखपुर, गोरखपुर की संख्या क्या आ गई, 1 और 2, ठीक है। अर्थात साधक हो गया आपका 5 और साध्य हो गया 2। ये बात क्लियर है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव जी। चलिए ये क्लियर है, तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। गुरुजी हमें क्लियर समझ में नहीं नहीं है? आया गुरुजी। पहले गुरुजी आपको आपने बात यहाँ समझ में नहीं- टावर पर निशान लगाया गुरुजी सर्प पर, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा गुरुजी नहीं समझ में आया। कल नहीं थे, कल आप कक्षा में थे कि नहीं। कल गुरुजी हम थे कक्षा में। ये गुरुजी साधक और गुरुजी साध्य का समझ में नहीं आया गुरुजी, पिछला तो गुरुजी हमें आ रहा है। साधक का मतलब हुआ नाम और साध्य का मतलब हुआ वह स्थान जहां उसको रहना है। तो साधक का वर्ग कहाँ पे है, साधक का वर्ग देखिए, साधक किस वर्ग के अंतर्गत आता है, साधक, तो साधक का त वर्ग है, तो पूर्व दिशा से आप इसको 1 मान करके यहां से साधक का वर्ग गिनिए, कितना आएगा, 5 संख्या क्या आएगी, 5 की संख्या, वही संख्या लिखा। साध्य का मतलब उसका गांव, जिस गांव में वो निवास करना चाहता है, जिस गांव में वह रहना चाहता है, उसकी संख्या क्या हो गई, 1 और 2। साध्य की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। अब कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं गुरुदेव, कोई डाउट नहीं है ना। अब करना क्या है, अब इसमें देखिए कि इसको गोरखपुर में कितना लाभ होगा और कितनी हानि होगी। लाभ और हानि आपको यहां देखना है। तो अब आप क्या करेंगे, साधक के बाद सीधे सीधे आप साध्य को लिखेंगे, साधक के बाद आप सीधे साध्य को लिखेंगे। एक मिनट, चलिए। अब साधक की संख्या कितनी थी, 5, यही थी ना। साधक की संख्या कितनी आई थी, 5 आए थे गुरुजी। 5 और साध्य की संख्या कितनी थी, 2। पहले साधक की संख्या लिखिए, फिर साध्य की संख्या लिखिए और इसमें 8 से भाग दे दीजिए, इसमें 8 से भाग दे दीजिए। साधक की संख्या और उसके बाद साध्य की संख्या को लिख करके 8 से भाग दे दीजिए।
8 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 8 छंग 48। 52 में से 48 घटेगा, कितना बचेगा? 52 में से 48 घटा, कितना बचा? 4। गुरुजी। ठीक है, तो ये 4 उसका लाभ हुआ। 4 क्या हुआ? लाभ हो गया। ये 4 उसका क्या हुआ? लाभ। क्लियर? फिर से बताते हैं इसको, एक बार फिर से समझिए आप लोग, एक बार पुनः इस चीज को। सबसे पहले हम साधक की संख्या लिखेंगे। साधक की वर्ग संख्या, साधक माने उस व्यक्ति का नाम जो उस स्थान पर निवास करना चाहता है, तो उसका नाम क्या हो गया? साधक का वर्ग क्या हो गया? क वर्ग। यहां से गिनिए एक मान करके, 1 2 3 4 5, इसका वर्ग आ गया आपका 5। और साध्य, साध्य अर्थात जिस स्थान पे वो निवास करना चाहता है उसकी संख्या हो गई 2। अब दोनों को लिख करके उसमें 8 से भाग दे दीजिए। 8 से भाग आप देंगे जब, तो 8 छंग 48, 48। इसको घटाएंगे, 4 बचा। यह 4 क्या हो गया? लाभ हो गया। बिल्कुल क्लियर है इस बात से आप सभी लोग? जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसी को पलट देते हैं। लाभ हो गया, अब इसकी हमें हानि ज्ञात करनी है कि हानि क्या होगा। इसकी हानि क्या होगी? इसको लाभ तो इसको 4 का मिला, इसकी हानि की बात करते हैं, तो हानि में इसी को पलट देते हैं। पहले साध्य लिखते हैं, अर्थात स्थान की संख्या लिखते हैं। स्थान की संख्या हो गई 2 और साधक की संख्या हो गई 5। पुनः इसमें हम 8 से भाग देते हैं। पुनः हम इसमें 8 से भाग देंगे। 8 त्रिका 24, इसको ऋण की शेष बचा 1, ये उसका ऋण हो गया, ये उसका ऋण हो गया। अब बताइए साधक को लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 4 का और हानि हो रही है 1 की। बताइए क्या यह व्यक्ति वहां रह सकता है अथवा नहीं रह सकता? रह सकता है रह गुरुजी। सकता है गुरुजी। हाँ बिल्कुल। अब बताइए यहाँ पर किसी को कोई समस्या, एनी डाउट? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं है गुरुदेव, नहीं है। गुरुजी यहाँ कितने कल की है? क्या भगवान? अरे आज का क्लियर, कल में क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाया तो कल का समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। चलिए कल का कल छोड़िए, कल का कल पढ़िएगा। अब कल को हम आज नहीं पढ़ा सकते ना, जो बीत गया कल, इसीलिए तो हम इस ऐप पे आए हैं। कल की आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन का आपका कक्षा छूट जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी पूरी की पूरी, और कक्षा की समाप्ति के बाद 5 मिनट के बाद आपको ये पूरी कक्षा की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब आज के बाद आपकी छूटी हुई कक्षा में कभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप कभी भी जिस दिन कक्षा छूट गई उस दिन आप जाकर के लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। दूसरी सूचना और सूचना भी समझ लीजिए, बात भी समझ लीजिए, इस पे ऑटो सेटिंग है। 5 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले कक्षा से अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग देख के ही बाद में पढ़ लिया करें रोज, ऐसा नहीं है। 5 दिन अगर आप लगातार कक्षा ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप ऑटो रिमूव हो जाएंगे, फिर मैं अभी आपको जोड़ नहीं पाऊंगा, फिर एंट्री नहीं दूंगा। इसलिए आप लोग अनुपस्थिति से बचिएगा, अधिक से अधिक उपस्थित होने का प्रयास रखिएगा। अभी भी 56 ही ज्वाइन हुए हैं, 56 लोग ही कक्षा में हैं, बाकी 70-71 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कक्षा में है, लेकिन 56 लोग हैं, फिर भी अच्छी उपस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं। हमको कक्षा करनी है बस। ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को न समझ में आई हो तो बतावें, और उसके बाद हम आगे बढ़े। अभी इसको एक उदाहरण से और समझाएंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, हमारी ज्योतिष में मान करके चलिए कि वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, 0 बचा, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या मानेंगे? 0 का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, 0 लाभ।
तो जीरो ना मान करके हमारा ज्योतिष उसी संख्या को लेता है जिस संख्या से आप भाग देते हैं। जब संख्या पूरी की पूरी कट जाती है तो आप वहां शेष जीरो न मान करके शेष को 8 ही मानेंगे। टोटल क्लियर? जी गुरुदेव। चलिए जी। और गुरु जी एक जिस पॉइंट। संख्या में भाग न जाए क्या उसको भी 8 माने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब दो संख्याओं का आप योग बनाएंगे, ऐसी कोई भी संख्या हो, जब दो संख्याओं का योग बनाएंगे, जैसे साधक एकदम निम्न में भी जाएगा तो साधक 1 होगा और साध्य भी अगर 1 होगा तो भी वह संख्या 8 से अधिक होगी। साधक और साध्य, हाँ, तो वो संख्या 8 से अधिक होगी तो आपका शेष 3 बचेगा। और अगर दोनों बराबर है, मान के चलिए कि प्रथम वर्ग में कोई अवर्ग वाला है, जैसे अमरेश नाम का व्यक्ति है और अमरावती में रहना चाहता है। अमरेश अमरावती में रहना चाहता है और अमरावती में वह अपना व्यापार देखना चाहता है कि उसको क्या होगा, क्या स्थिति आएगी। तो अमरेश का वर्ग, साध्य का वर्ग 1 हो गया और साधक का वर्ग भी 1 हो गया। जब इसको आप 8 से भाग देंगे तो 8 एक ही बार जाएगा, 8 एक कम 8, शेष बचा 3। और जब साध्य साधक करेंगे तो भी यही होगा, अर्थात 3 का लाभ और 3 का ही हानि रहेगा। अर्थात मिला जुला करके उसको न तो बहुत फायदा होने वाला है और न तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है भगवान जी। हम इसमें एक उदाहरण और ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं एक तो। कोई भी एक नाम का सजेशन करिए भाई, कोई भी नाम उठाइए। हमारा ही नाम गुरुजी, संदीप। गुरुजी चलिए हो गया भाई, जी गुरुजी, हम बात हो वाराणसी में गई। गुरुजी निवास करना चाहते हैं। शुभम नाम से सर। संदीप को वाराणसी में निवास करना है। संदीप को वाराणसी में निवास करना है। अब संदीप का वर्ग कौन सा है? श। संदीप का पहला अक्षर क्या है? श। श देखिए किस वर्ग में आएगा? श वर्ग, श किस वर्ग में आएगा? य र ल व स, छोटा स। ठीक है, य वर्ग में। य र ल व नहीं, य वर्ग में कहा से आएगा? य र ल व, फिर से देखिए, य र ल व। संदीप क्या हो गया? बड़ा स। शवर्ग में आएगा। हाँ, ये आएगा इस वर्ग में, इस वर्ग में आएगा। अब ये वर्ग कौन सा है? यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा वर्ग है? 8वां वर्ग। 8 वर्ग। इसको 8वां। ठीक, 8वें वर्ग में है। इसको रहना कहाँ है? इसको रहना कहाँ है? वाराणसी में। य र ल व, वाराणसी का मतलब ये हो गया ये वाला वर्ग, अर्थात 7। इसमें 8 से भाग दे दीजिए, पूरा पूरा 8 दहा में 80, शेष बचा 7। अर्थात इनको वहां पे लाभ कितना होगा? इनको लाभ कितना होगा? 7 का। 7 का गुरुदेव, 7 का लाभ होगा। इनको 7 का लाभ होगा। और अब चलिए इनकी हानि देख लेते हैं क्या होगा। इनकी हानि के लिए पहले 7 को रखिए, उसके बाद 8 को रखिए, 8 से भाग दीजिए, 8 नवा 72, शेष बचा 6। अर्थात इनका ऋण होगा 6 का, लाभ होगा 7 का, ऋण होगा 6 का। अर्थात 1 रुपए प्राकृतिक में रहेंगे, इसलिए इनके लिए ठीक ठाक है, बनारस में ये रह सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार से लाभ है उसके अनुसार बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। ठीक है भगवान? मुझे ये टवर्ग चवर्ग समझ में नहीं आ रहा है, ये वो और बाकी सब समझ में आ रहा है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं गुरुदेव, ये टवर्ग चवर्ग है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से बन रहा है ये संदीप वगैरह। मैं बताऊं क्या? आप समझाएं। मैं बताऊं क्या? कीजिए, कल कक्षा में नहीं जोड़ पाया था। ध्यान दीजिए मेरी बात को।
पहली बात पूरा मैं इसलिए फ्री करके रखा हूँ कि कम से कम आप लोग बोल लें, लेकिन इस प्रकार से अगर आप लोग ऐसी बात करेंगे तो हमेशा आप लोगों की माइक मैं टोटली म्यूट करके ही रखूंगा, और जब मैं टोटली म्यूट करके रखूंगा फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा कोई भी कार्य न करें कि हमको आप पे अत्यधिक अनुशासन करना पड़े। फिलहाल मैंने अभी आप सबकी माइक को टोटली म्यूट कर दिया है, ठीक है। अब आप प्रयास कर लीजिएगा, अब नहीं बोलेंगे। जितनी बार मैं समझा रहा हूं, मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूं कि अब पूरा का पूरा कक्षा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, और ऐसी परिस्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी मर्यादा स्वयं में रखनी है। हमको बहुत ज्यादा कुछ न कहना पड़े। जब तक मैं न कहूं तब तक आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जिसको बोलना हो हैंड रेज करेगा, मैं उसको मौका दूंगा। बाकी ऑडियो वीडियो सब म्यूट कर देता हूं। आप लोग यही चाहते हैं तो मैं इसी प्रकार से ही कक्षा करूंगा। और मुझे लग रहा है कि चैट को भी मुझे बंद ही करना पड़ेगा। चैटिंग भी बंद कर देता हूं क्योंकि ये मैसेज वाले भी मान नहीं रहे हैं। चलिए करिए मैसेज। जिसको जिसको कुछ करना होगा वो बेहिचक हाथ उठा देगा, मैं देख लूंगा। अगर मुझे बोलने का मौका देना है तो मैं दे दूंगा, अन्यथा आगे चलता हूँ। हाँ महोदय, कल आप नहीं जुड़ पाए थे। चलिए एक बार मैं इसको पुनः पुनरावृत्ति कर देता हूँ, और पुनरावृत्ति करने के बाद मैं पुनः कक्षा में आगे बढ़ता हूँ। सबसे बड़ी चीज देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट रखा हुआ है। ये इस प्रकार का एक चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। इस चार्ट को आप देख लीजिए। इसमें पूर्व, आग्नेय, दक्षिण ये जो लिखा हुआ है, इन दिशाओं को अभी आप मत समझिएगा। किसी महोदय ने हमसे पूछा कि पूर्व जो है वह उत्तर में ऊपर की तरफ लिखा है गुरुजी, तो इसके लिए मैंने प्रथम दिवस की कक्षा में बताया था कि जब आप पेपर पे इसको बनाएंगे तो पेपर के अनुसार आप लोगों की दिशा वही होगी जो मैंने बताया। जो मानचित्र की दिशा होती है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इस चार्ट को बताने का मेरा तात्पर्य केवल इतना ही था। चार्ट को मैं केवल इसीलिए बताया था कि पढ़ना इस अनुसार है। इस चार्ट के अनुसार आपको स्थान मिल जाएगा। अगर एक दूसरे के ठीक सामने अर्थात अपने से पंचम सभी वर्ग शत्रु के अंतर्गत आते हैं। शत्रु वर्ग है, देखिए गरुड़ का शत्रु सर्प है, गज का शत्रु सिंह है, मार्जार माने बिल्ली का शत्रु मूषक है, कुत्ते को खरगोश से शत्रुता। तो आगे जितने भी ठीक सामने वाले हैं वो एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। तो इस चार्ट को देख करके आप इतना समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस गांव में किस स्थान पर निवास कर सकता है, किसको किस स्थान पर निवास करना है। अखिलेश शर्मा जी क्या कहना है, बोलिए। अखिलेश शर्मा, शुभम दुबे। यह सर यही कहना है कि जैसे कि आप कहें स्थान से, तो स्थान में मतलब कि जिले को देखेंगे या किसी गांव को देखेंगे या किसी कस्बे को देखेंगे, किससे मिलाएंगे? उस कस्बे को मिलाएंगे, जिस गांव में जिस स्थान पर वह निवास करना चाहता है उस ग्राम को लेंगे, ठीक है। उस गांव की राशि लेंगे जिस गांव पे गोरखपुर रहने का मतलब गोरखपुर एक सिटी भी है ना, तो हम गोरखपुर की बात इसीलिए कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा वाराणसी में मुझे रहना है, तो वाराणसी एक सिटी है। अब वाराणसी में किसी को शिवपुर में रहना है, शिवपुर में मकान बनाना है, तो वह शिवपुर से गणना करेगा, पूरी वाराणसी से नहीं करेगा। मुझे मुंबई जा करके व्यापार करना है, कोई आपके पास आया, कहा गुरुजी मुझे मुंबई जा करके व्यापार करना है, मुझे वहां पर हानि होगा कि लाभ, किस स्थिति में मैं मुंबई में अपना हानि या लाभ कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं मुंबई में क्या कर पाऊंगा, इसके लिए जब वो देखेगा तो वहां पर वह इस आप गणना को करेंगे जो अभी मैंने आगे आपको समझाया, साधक और साध्य के वर्ग के अनुसार। साथ ही साथ एक चीज याद रखना है आपको, ये जो हमने बताया है इसमें सर्वप्रथम उसके बुलाने वाला नाम, पुकार का नाम, जो नाम से वो प्रचलित है, प्रचलित नाम को लेंगे। और उसके साथ साथ अब जैसे किसी का नाम अमरदेव है और उसको गांव में लोग बिल्लू बिल्लू कह के बुलाते हैं,
तो आप बिल्लू से नहीं करेंगे, अमरदेव के नाम से ही देखेंगे। ठीक है, पुकार के नाम में किसी के 3-3 4-4 नाम होते हैं, लेकिन जो मूल उसका नाम है, आप राशि के नाम को ग्रहण करते हैं तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, राशि के नाम से भी आप देख सकते हैं। और अगर राशि के नाम से देखते हैं तो ये आगे चल करके आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं प्रॉपर इसी ढंग से देखता हूं। मैं इसी ढंग से देखता हूं, जब राशि का नाम मुझे नहीं मिल पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं दूसरे नाम को ग्राह्य करता हूं, अन्यथा मैं राशि नाम को ही लेकर के चलता हूं। मेरी अपनी पर्सनल वो है। नॉर्मली आपके पास कोई पहुंचा, मान करके चलिए, मैं बात कर लेता हूं, मान के चलिए कोई अमरदेव सिंह है। मैं कल की कक्षा को एक बार पुनः बताते हुए आज की कक्षा को रिपीट करके मैं आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए कोई अमरदेव है, उसका नाम अमरदेव है, ठीक है, और उसको मान लो शिवपुर में रहना है, अमरदेव को शिवपुर में रहना है। तो इस चक्र के अनुसार अमरदेव का वर्ग देखिए, अमरदेव में पहला अक्षर क्या है? अ। जो पहला अक्षर होगा वही उसका वर्ग बनेगा। तो अवर्ग का मतलब ये वाला वर्ग हो गया उसका अवर्ग। उसको रहना कहाँ है? शिवपुर में। ये बड़ा वाला स देखिए यहाँ पर है, सवर्ग। तो ये यहाँ पर रहना चाहते हैं। आप इस दिशा में गिनती करना, इस दिशा से प्रारंभ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम वर्ग है, अर्थात अमरदेव अपने से अष्टम वर्ग में निवास कर सकते हैं। इनको वहां पर निवास करने में कोई समस्या नहीं है। वो शिवपुर में अपना मकान बना सकते हैं। शिवपुर उनके निवास के योग्य स्थान होगा। कल मैंने इस वर्ग को इसीलिए बताया था। ये वर्ग पूरा जब आप इसमें जाएंगे तो इसके उस पे स्टडी मटेरियल में पुस्तक आपके पास उपलब्ध है और आप इसका ये चार्ट वगैरह वीडियो में बिल्कुल इसी प्रकार से उपलब्ध रहेगा। आप वहां से इसको देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है। दूसरी बात बोलिए अखिलेश जी, क्या कहना है? अखिलेश शर्मा, अखिलेश शर्मा, हैंड अप मत करिएगा भाई, आगे बिना मतलब हैंड राइज कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां के बाद हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गई। दूसरी बात यहां पर हमको क्या करनी है? दूसरा काम हम लोगों को करना है, यहां से हम लोग दूसरा काम करेंगे। अब अमरदेव को देखना है कि इनको यहाँ लाभ होगा अन्यथा हानि होगी। ये यहाँ पर रहेंगे तो इनको लाभ होगा कि हानि होगी। इस मैटर को जब आप देखेंगे तो अमरदेव का वर्ग 1 है, तो यहाँ पर हम संख्या लिख लेते हैं अमरदेव का 1। और ये साधक हो गए अमरदेव। साध्य क्या है? शिवपुर। तो शिवपुर की संख्या हो गई ये 8। तो इसके आगे हमने लिख दिया 8, भाग दे दिया हमने 8 से। 8 दूनी के 16। शेष कितना बचा? कितना शेष बचा? 2 बचा गुरु। 2 बच गया शेष। अब इनका लाभ 2 का हो गया। अब इनका लाभ तो हमें पता चल गया। अब हम इनका ज्ञात करते हैं कि इनको जो है वह वहां पर हानि कितने की होगी। तो संख्या को उलट करके लिख देते हैं 8 और 1, भाग देते हैं 8 से। 8 दहा में 8 दहा के 80, शेष बचा 1। लाभ हुआ 2 का, लाभ हुआ 2 का, ऋण रहा 1 का। बताइए इनको अब क्या स्थिति है इनकी? ये रहे कि न रहे बनारस शिवपुर में? रह सकते हैं। रह सकते हैं। रह सकते रह गुरु सकते जी। हैं गुरु जी। रह सकते हैं। ये बात किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को इसमें कोई समस्या या कोई कुछ पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकता है। एक एक करके गुरु जी समझ आ गया ये। ये समझ में आ गया तो ये मान करके चलिए कि एक चैप्टर आपका ये यहाँ पर
पूरा हो गया। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मनीष जी। जी गुरुजी, ये जो 8 से हम इसको भाग करते हैं, 8 मतलब टोटल जो हमारे बॉक्स हैं वही ना? हाँ वही 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 बिल्कुल, जी जो हम टोटल जी बॉक्स है वही 8। हैंड्स हैंड्स जी डाउन कर लीजिए आप। देखिए ये उत्तम है। आप ऐसे ही जिसको बोलना है आप हैंड्स अप करेंगे, आराम से मैं अलाउ करता चला जाऊंगा और बेहतर है। कितना सुंदर लग रहा है। चलिए संदीप जी आप बोलिए, क्या कहना है आपको। गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा था, हम्म जैसे गुरुजी ये आपने उदाहरण बताया कि गुरुजी ये अमरनाथ जी अगर यहाँ शिवपुर में रहेंगे तो गुरुजी उनको 2% लाभ होगा, 1% हानि होगी। तो हम्म गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता है गुरुजी इसको इनको मतलब कि जहाँ जिस स्थान पर गुरुजी ज्यादा लाभ हो रहा है गुरुजी उस स्थान का बोला जाए कि आप यहाँ पर मत रहिए, यहाँ पर अगर आपको बिजनेस में पैसा लगाना है तो इस स्थान पर लगा दीजिए। संदीप जी आप एक्स्ट्रा दिमाग बहुत ज्यादा लगा लेते हो बाबू। मान लो उन्होंने शिवपुर में प्लाट लेके रखा, तब उन्होंने पहले से शिवपुर में प्लाट खरीद लिया, तब नहीं पूछा है आपसे, उनको प्लाट सस्ते में मिल गया और शिवपुर में बना लिए। और मैंने प्रतिशत नहीं कहा, अर्थात उनका लाभ जो है वह 2 है और खर्च 1 है, तो इस अनुसार उनको वहां रहने में ठीक ठाक व्यवस्था है। अब उनको दूसरी जगह का आप ऑफर दोगे और उस जगह पे जमीन उनको नहीं मिली, तब वो आपके अनुसार चलेंगे कि आपको, तो फिर आप दूसरे के नाम से, चूंकि यह गृह और गृहेश की बात हो रही है, आप जब घर बनाएंगे किसी के नाम का पिंड बनाएंगे तो ये चीज आप देखेंगे कि कहीं स्थान में और गृहेश में शत्रुता न हो। पहला पहला पॉइंट आपका है, गृहेश में और गृह में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, पहला चीज। अब दूसरी बात हम करते हैं। दूसरी बात क्या है कि उनको उस स्थान पर लाभ हो। जब उनको उस स्थान पर लाभ होगा तो ऐसी परिस्थिति में उनको रहने में किसी प्रकार का की समस्या नहीं होगी। क्लियर संदीप जी, क्लियर? जी गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा। एकदम पूछिए। जैसे गुरुजी कल आपने बताया था कि गुरुजी इसमें गुरुजी जो आपने 8 वर्ग बताए गुरुजी, इसमें से गुरुजी जो 5वां वर्ग है गुरुजी उसकी आपस में शत्रुता है। लेकिन गुरुजी मुझे गुरुजी अभी मैंने गुरुजी इसमें थोड़ा देखा तो गुरुजी एक खरगोश और गुरुजी सिंह, तो गुरुजी सह गुरुजी खरगोश का भी शिकार करता है, तो गुरुजी इसमें भी थोड़ा सा कुछ रहेगा कि? मैंने अभी कहा ना आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर ज्यादा कुछ मत करिए, केवल ये देखिए आप सीधे अपने से पंचम वर्ग में, अब इसमें और किसी से, अभी आप सर अभी उसकी बात को छोड़िए, आप वहीं बिल्कुल पास पास में देखिए, आप पंचम वर्ग को और खष्टम वर्ग को, सांप और मूस में दोस्ती है कि शत्रुता है? चूहे और सर्प में शत्रुता है कि मित्रता है? शत्रुता गुरुजी। संदीप, लेकिन यहाँ पर वो लिख रखा हुआ है और मैंने कहीं भी आपसे इसकी चर्चा अभी नहीं की है, तो अभी आप एक्स्ट्रा दिमाग वहीं लगाइए जितने की जरूरत है। काहे बोल रहे हैं ठीक, भैया, बीच में चलने दीजिए। अभी अभी ये आप समझिए कि अपने से पंचम वर्ग में ही शत्रु होता है। ठीक है संदीप? जी गुरुजी। संदीप जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए, अभी आपको एक चीज, एक इस पे कुछ और दिख रहा होगा, दिख रहा है आप सभी लोगों को? पॉइंट नंबर 2 दिख पड़ रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। देखिए अब आपको इसमें से, अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, पंचांग देखना आप सभी लोगों को आता है? कल मैंने राशि बताई थी, तो राशियों के नाम आप लोगों को याद ही होंगे। राशियों के नाम आप लोगों को याद है कि नहीं? याद है गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, याद रखना ही होगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये क्रम से राशियां हैं। अब इसमें इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए। आप लोग पहले सूत्र को लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको समझा दूंगा। आप लोग सूत्र को लिखिए।
अपनी राशि से जिस गांव की राशि दूसरी, पांचवी, नवीं, 10वीं और 11वीं हो, वह गांव निवास के लिए शुभ होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसलिए मत कहिएगा कि गुरुजी धीरे धीरे बोलिए। स्क्रीन पे बिल्कुल दिखाई पड़ रहा मेरे है। को दिखाई अच्छे नहीं से दे रहा स्क्रीन पे। आप लोग हमारे आचार्य धीरज दुबे का जो वो होगा उसको आप लोग पिन कर लेंगे तो दिखाई पड़ने लगेगा। आचार्य धीरज दुबे को आप लोग पिन कर लेंगे तो वो आपको पूरा दिखाई पड़ेगा। जब तक आप पिन नहीं करेंगे तब तक आपके उस पे दूसरे चीजें आती रहेंगी। आप हमारे उसको पिन करके रखेंगे तो मेरी ही स्क्रीन आपको दिखेगी। फिर से लिखिए, अपनी राशि से जिस गांव की राशि दूसरी, पांचवी, नवीं, 10वीं और 11वीं हो, वह गांव निवास के लिए शुभ होता है। आगे लिखिए, यदि अपनी राशि से गांव की राशि 1, 7 हो तो शत्रुता होती है। 1 और 7 हो तो शत्रुता होती है। 3 और 6 हो, तीसरी और छठी हो तो हानि होती है। चौथी और 8वीं तथा 12वीं हो तो रोग होता है। पॉइंट नंबर 2 को आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए। ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर 2 को आप लिख लेंगे तो मैं चौथी, 8वीं और 12वीं हो तो रोग होता है। उसको अनेक प्रकार के रोग उस स्थान पे होते रहेंगे। लिख लिए आप लोग? जी गुरुजी। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से बात को आप समझिएगा। इस चीज को आप देखते हुए आगे बढ़िए। अपनी राशि से किसी की राशि, मान लीजिए किसी के नाम की राशि पवन, मान लो कोई मेष राशि का है, व्यक्ति मेष है। अभी एक चीज कल छूट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सीधे कक्षा में आ गया। कल आप लोगों को वर्ग मुझे बताना रह गया था, नाम, अर्थात इस राशि में वो जो 9, मैंने 9 तक बता दिया था, नाम नहीं बताया था। कल मैं आप लोगों को वह लिखा दूंगा पूरा। मेष राशि में 9 अक्षर कौन कौन से हैं, राशि और नक्षत्रों में उन अक्षरों को कल मैं नोट करा दूंगा। जिसको याद है वो याद है, जिनको पता है, नहीं है पंचांग में देख सकते हैं, लेकिन कल मैं नोट करा दूंगा। उसकी जरूरत हमें पूरी कक्षा भर पड़ेगी। कल मैं बताने वाला था लेकिन मैं थोड़ा सा विस्मृत हो गया, तब तक दूसरी तरफ कक्षा चली गई, बात छूट गया। चलो यही बात करते हैं। मान लो किसी जातक की राशि मेष राशि है, साधक की राशि मेष है, और जहां पे वो निवास करना चाहता है उस स्थान की राशि सिंह राशि है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इस वर्ग को आप छोड़ दीजिएगा, वर्ग से मतलब नहीं है, अब राशि की बात करते हैं। उसकी राशि मेष है और साधक की राशि मेष है और साध्य की राशि सिंह है। तो आप गिनिए, मेष 1, वृष 2, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, अर्थात मेष से उसकी 5वीं राशि है। और जो मैंने आपको लिखाया उसमें आपने लिखा है कि अपनी राशि से गांव की राशि दूसरी, 5वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं हो तो शुभ होता है, अर्थात इस व्यक्ति का उस स्थान पर निवास
शुभ होगा। क्लियर? जी। सबको क्लियर है? जी गुरु जी। पुनः बता जी दीजिए। गुरुजी। पुनः बता दें। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी साधक की, किसी व्यक्ति की राशि वृष है, किसी की वृष राशि है, वृष राशि का जातक है, उसकी राशि वृष है और उसको जो है वृष राशि के जातक को वृश्चिक राशि के गांव में निवास करना है। गांव की राशि वृश्चिक है, वृष वाले को राशि में निवास करना है, तो क्या करे? वह निवास करे, अन्यथा नहीं करे। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जब आपको गणना करना होगा तो वृष से गिनना शुरू करिए। वृष 1, मिथुन 2, कर्क 3, सिंह 4, कन्या 5, तुला 6 और वृश्चिक 7। इससे इसकी 7वीं राशि हो जाएगी। अब आपका जो सूत्र है उसमें आप देखिए तो क्या सूत्र कहता है? कहता है कि अपनी राशि से गांव की राशि, हाँ, एक हो अथवा 7वीं हो तो शत्रुता होता है, अर्थात वह उस गांव में अब निवास करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा, वहां पे उसके शत्रु प्रबल हो जाएंगे, बहुत से शत्रु होंगे, अर्थात यह उत्तम नहीं है। अब फिर वह व्यक्ति उस गांव में निवास नहीं कर सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि पिंड किसी अच्छे विद्वान से बनवाइएगा। क्यों अच्छे विद्वान से बनवाइएगा? कि वो एक एक चीजों को साविधिक ध्यान करता है, एक एक चीजों को देखता है। पहले वर्ग में कोई दोष न हो, उसके बाद फिर दूसरा क्या है कि दोनों के बीच में शुभत्व हो, दोनों के राशियों में शुभता हो। तो राशियों की शुभता कौन कौन सी है? दूसरी, 5वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, ये राशि होगी तो शुभता होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है? जी गुरु जी। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो इसी क्लियर के साथ हम लोग अब बाकी की पॉइंट को कल देखेंगे। हम लोग आज स्क्रीन की शेयरिंग बंद करते हैं और बाकी आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो या हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो से आज जी गुरु जी। के बारे में आप लोग बोलना चाहते हैं तो आप एक करके, एक साथ सभी लोग नहीं बोलेंगे, आराम आराम से मैं नाम बताता जाता हूं जिन्होंने उठाया था। सर्वप्रथम दर्शन, दर्शन जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि, हाँ सर, सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे नियम याद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भगवान, ये नियम याद, जब तक आप याद नहीं करके रखेंगे तब तक आपके लिए या, और आप बता दूं मटेरियल है में जाएंगे तो ये पुस्तक उसमें स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। आप वहां से इसको, अगर पुस्तक नहीं है तो आप उसमें से वहां पर आप रीडिंग, ऑनलाइन रीडिंग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस ऐप को प्रायोरिटी दी है क्योंकि इस पे बहुत प्रकार से आपको सुविधा, ठीक है? ये हाँ ठीक है गुरु जी, और कुछ धन्यवाद। कहना है? नहीं सर। आप हैंड डाउन करिए आगे। अभिलाष त्रिपाठी। जी गुरु जी। जी गुरु जी, हाँ भगवान क्षमा बोलिए। चाहते हैं गुरु जी, पता कैसे चलेगा कि इस गांव की राशि यह है? अच्छा, अभिलाष जी आपको पंचांग की जानकारी है? नहीं गुरु जी। चलिए, अभी कल मैं पंचांग को बता दूंगा, कल पंचांग बताऊंगा अभी। तो कल आपको ये पंचांग बताऊंगा, ठीक है अभिलाष जी? आगे भी लोग लाइन पे, और कुछ कहना है? ठीक, नहीं गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। नहीं, चलिए गोविंद मित्रा जी। नहीं,
अनायास में ही हैंड ओके। मनोरंजन मिश्रा, मनोरंजन मिश्रा जी। जी गुरु जी प्रणाम। जी राधे राधे भगवान, बोलिए। गुरु जी जो नाम राशि और जन्म राशि, इसमें से व्यवहारिक रूप से कौन चलेगा गुरु जी? नाम राशि और जन्म राशि में मैंने बताया कि हमारे जितने भी वास्तुविद है वह नाम राशि को ही प्रियोरिटी देते हैं, लेकिन पर्सनली मैं अपनी बात जहां तक जानता हूं, मैं जन्म राशि को ही प्रियोरिटी देता हूं। ये मेरी, क्योंकि देखिए गांव की, जैसे गांव को आप लेकर के चलेंगे तो गांव की कोई जन्म राशि नहीं होती। गांव की भाई, अब मेरे गांव का नाम कुछ रखा हुआ है, तो अब उसकी कौन सी जन्म राशि हम लेकर के चले व्यक्ति का? तो दो प्रकार का सूत्र नहीं लगाते, इसलिए हमारे वास्तुविद नाम राशि को ही लेकर के चलते हैं, इसलिए नाम राशि को ही प्रियोरिटी दी जाती है। और मनोरंजन जी कुछ करना है? जी गुरु जी। चलिए मनीष शर्मा जी। जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी एक जैसे, जी राधे राधे जी। गुरुजी जैसे कोई व्यक्ति है, उसके लिए ये मुश्किल है कि उस जगह से हटना नहीं हट सकता है और उसी जगह पे रह रहा है और वो जगह उसके लिए शत्रुता है, तो कोई उपाय जो कुछ तो गृहेश के, हाँ, उपाय के लिए हम यहाँ पर एक ही चीज होता है कि जब ये आप उसके परिवार में जो अन्य लोग हैं, अभी तो ये आप पिंड बना रहे हैं ना, किसके हाथ से, वो बाद में आपको ऑप्शन बताएंगे। जैसे मान के चलिए किसी का नाम अमरदेव है, उनके नाम से आप पिंड बनाने जा रहे हैं, तो उस गांव में उनको कठिनाई है या उनके ऋण अधिक हो रहे हैं, तो अब उनकी पत्नी के नाम से आप देखो, पत्नी के नाम से नहीं है तो पुत्र के नाम से देखो, अगर किसी के नाम से नहीं बन रहा है तो उनके पुरोहित के नाम से देखो, अगर पुरोहित के नाम से भी नहीं बन रहा है तो उनका कोई रिलेटिव है उसके नाम से देखो, जिसके नाम से बन रहा है उसके नाम से ही पिंड बनाओ। जो जिसके नाम से पिंड बना होता है वही पिंड का मुखिया होता है और पूरा घर उसी की राशि के अनुसार फलादेश करता है। गुरुजी पिंड का क्या तात्पर्य है, वो नहीं समझ पाया मैं। समझ में आ जाएगा, अभी एक दिन में सब समझ में नहीं आएगा। पिंड बनाना जब आगे बताएंगे तो वो समझ में आएगा। पिंडाध्यानयन एक प्रकरण है, मेलापक और पिंडाध्यानयन एक प्रकरण है। मेलापक के प्रकरण में जाएंगे तो मनोरंजन जी के प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। जी धन्यवाद गुरुजी। मनोज कुमार शर्मा। चलिए मनोरंजन जी कुछ और कहना है आपको? मनोरंजन जी कुछ और कहना है आपको? जी मनोरंजन मिश्रा जी गुरु जी बोलिए। गुरु जी की ये जो कक्षा आज चल रही है गुरु जी, बहुत ही अच्छी है, व्यवस्थित रूप से चल रही है, सिस्टम से बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, कोई परेशानी नहीं है। और भगवान एक चीज और भी है, पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्डिंग है, 5 मिनट के बाद हम अपलोड कर देंगे। 5 मिनट के बाद कक्षा में क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है भगवान, राधे राधे। और लोग हैं, और लोगों को देख लेता हूँ। ठीक है चलिए, और महोदय किसी को कुछ कहना है? पवन जी आपको कुछ कहना है? नहीं गुरुजी, मैंने परेशान नहीं किया। आपने रेज हैंड नहीं किया है, लेकिन आप कक्षा के आज भी होस्ट हैं, इसलिए आपको कहना है लोगों के लिए। अभी 2 लोग और हैं रेज हैंड वाले में, जरा उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप कुछ कहना है तो कह दीजिए। मनोज कुमार शर्मा जी, मनोज कुमार शर्मा जी बोलिए। गुरुजी जैसे मान लो जिसका गांव का नाम बोरई है, तो उसकी राशि क्या बनेगी? भगवान कल आपको मैं क्लियर बता दूंगा, इसलिए बता दूंगा कि मैं एक एक गांव के नाम को मैं अभी क्लियर करूंगा तो बेटर नहीं होगा। कल मैं आपको वो लिखा दूंगा पूरा, फिर ये आप मुझसे मत पूछिए। आप वास्तुविद बनने जा रहे हैं, वास्तु सीखने जा रहे हैं, तो ये चीज आपको स्वयं से निर्धारित करनी है। आज वो चीज कल होना चाहिए था, कल दिमाग से विस्मृत हो गया, मैं नहीं बता पाया। कल मैं आपको उस चीज को नोट कराऊंगा, आपको वो राशि समझ में कल आ जाएगी। ठीक है गुरुजी, कल मैं उसी को पढ़ाऊंगा। चलिए रमन शर्मा जी बोलिए।
रमन गुरुजी शर्मा जी, प्रणाम। राधे राधे भगवान। गुरुजी बहुत बोल अच्छा राधे लगा। राधे भगवान। आज मैं 2 दिन से मुझे जुड़ पा रहा था, लेकिन कम कम जुड़ पा रहा था मुझे, लेकिन अच्छा लगा। कोशिश करूंगा मुझे प्रतिदिन जुड़ने की। और गुरुजी एक पुस्तक देख रहा था, मुझे पुस्तक मिली नहीं, आप कह रहे थे गुरुजी, मैंने इस पे डाल दी है। पुस्तक इस पे मैंने डाल दी है। जब ये कक्षा वो होगी तो स्टडी मटेरियल, इसमें स्टडी मटेरियल है। आप स्टडी मटेरियल को ओपन करेंगे, स्टडी मटेरियल में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। किसी समस्या के लिए आप लोग पवन जी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भगवान। धर्मेश गुरुजी उपाध्याय जी, पुस्तक की जेरॉक्स हो सकती है उस पुस्तक की? आप स्टडी मटेरियल में देखिए बहुतायत पुस्तक रखी हुई है। धर्मेश जी, प्रणाम गुरुजी। राधे राधे भगवान। बोलिए धर्मेश उपाध्याय जी, बोलिए। धर्मेश उपाध्याय जी, कहाँ चले गए भाई धर्मेश जी? समय मत वेट कराइए, इतना वेट कराएंगे तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए महोदय। वो जी कह ये रहे थे कि बीच बीच में लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कक्षा के समय, जो 8:30 से 9:30 का समय निर्धारित है, और जब प्रश्न पूछने का समय आता है तो अमूमन 50% लोग गायब हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि उन सबसे निवेदन है, हो सकता है कभी कभी ऐसी उद्दंडता हम भी कर देते हैं कि जो कक्षा का समय है उसके बाद जो अपना वो लिख के रखें उसी समय प्रश्न पूछें। थोड़ी कक्षा की बिल्कुल गति बिल्कुल बढ़ धर्मेश जी, जाएगी। थोड़े समय में क्या है ना कि उसी में लोग उलझे रहते हैं, आधे प्रकरण में पूरा समय निकल जाता है। अब ऐसे ऐसे प्रकरण प्रश्न पूछ देते हैं। अब जैसे किसी का प्रश्न ये है कि इसकी राशि, अब मैंने कहा कि कल मैं उस चीज को बता दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा, तो कल तक के लिए वेट करना चाहिए। और दूसरी चीज ये, लोग धैर्य, हमने पीछे भी कहा था, लोग धैर्य रखें। जो भी हो सकता है कि हमारा प्रश्न हो तो होता है सामने वाला या आप जो है कि जाते जाते लास्ट तक वो प्रश्न का निराकरण स्वयं ही कर देंगे। तो इसलिए ठीक है हम ये भगवान। चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो 1 घंटे का जो समय उसको पढ़ें और वो अपना लिख के रखें। बाद में जो 9:30 से 10:30 बजे का टाइम उसमें पूछें तो सबके लिए उचित होगा, क्योंकि समय का जो अभाव है वो सही चीजें व्यवस्थित रूप से हो पाएंगी। इतना ही कहना था गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेश जी। एक लोग और है, शुभम दुबे। शुभम जी आप बोल लीजिए, फिर पवन का नंबर आएगा। गुरुजी, हमें बस ये जानना था कि जो आप ये पुस्तक की हुई, ये अगर हमें लेनी हो तो क्या इसका नाम क्या होगा या क्या होगा कि मतलब इसको हम परचेज कर सकें? क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा देर तक पढ़ना थोड़ा संभव कभी कभी नहीं हो पाता, तो फिजिकली थोड़ा रहेगा तो हाथ में आदमी देख सकेगा, पढ़ सकेगा। तो इसका क्या नाम है पुस्तक का, आप बता सकते हैं? बहुत सारी पुस्तकें बता देंगे भगवान। सबसे पहले भवन भास्कर पुस्तक, अभी आज जिस पुस्तक को बता रहे थे उस पुस्तक का नाम भवन भास्कर है। जी, ठीक है भगवान। धन्यवाद। बोलिए दीपक जी, दीपक पांडे। चलिए पवन जी, आप कक्षा को वो करिए। पवन जी, जी गुरु जी। आप बोलिए, जिसको जो कुछ कहना हो आप फटाक से बोलिए लोगों के लिए, कक्षा को तुरंत। जी गुरुजी, कुछ खास नहीं, बस यही बोलना चाहूंगा सभी को कि भाई धैर्य रखें। जिस तरह सब धर्मेश जी भी बोल रहे हैं, सनई सनई, उन्होंने उस दिन हमें सुनाया था, तो वैसे ही सब लोग धैर्य बनाए रखें, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और इसमें कोई वो नहीं, आप थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखें सभी लोग। और अधिकतर हमारी क्लास इसी ऐप पर चलेगी, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप इसमें स्टडी कीजिए ऐप को, ताकि आपको असुविधा ना हो चलाने में। इसके लिए आप इस ऐप को एक बार अच्छे से आज ही देखिएगा, कहाँ क्या मिलेगा। और जो भी आपको सहायता चाहिए वो आप हमें बोलिए, गुरु जी को परेशान मत कीजिए। पुस्तकें कौन सी खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, गुरु जी नहीं, ये हम बताएंगे, ठीक है? उसके लिए हमें रखा गया है, तो आप हमें बोलिए, हमें परेशान कीजिए, गुरु जी को नहीं, ठीक है? गुरु जी के पास अन्यत्र भी बहुत काम है। और गुरु जी कक्षा खत्म करते हैं, मुझे लगता है कुछ आपका वेट भी हो रहा है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। हम लोग कक्षा को आज यहीं विश्राम देंगे। कल पुनः इसी माध्यम से
टीचमेंट के माध्यम से ही हम लोग कल भी जुड़ेंगे। अब हमारी कक्षा टीचमेंट पे ही होगी। चलिए, सर्वे नमो नमः। राम गुरुदेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों को राधे राधे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम। कल पुनः हम लोग अपने इसी समय पर 6:30 बजे टीचमेंट ऐप पे ही मिलते हैं। गुरुजी, अगर कुछ बदलाव होगा तो ग्रुप में सूचित किया जाएगा सभी को, ठीक है? अगर कोई भी इसमें बदलाव होता है